बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम कानू अशद्द मिनकुम क़ुव्वतन अक्सर अम्वालन व औलादा फस्तमतऊ बिखलाक़िहिम फस्तमतअतुम बिखलाक़िकुम कमस्तमतअल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम बिखलाक़िहिम व ख़ुज़्तुम कल्लज़ी ख़ादू उलाइक हबितत अअमालुहुम फ़िद्दुन्या वल आख़िरह व उलाइक हुमुल ख़ासिरून। सूरत तौबा आयत नंबर 170। अल्लाह तबारक व तआला ने इससे पहले की 2 आयत में मुनाफिकीन की एक ख़ास खसलत का ज़िक्र फरमाया कि ज़मीन में फ़साद बर्पा करना, बुराइयों को फैलाना, बुराई की नशर व इशाअत करना, ये उनकी ख़ास आदत है। मुनाफिकीन लोगों को अच्छे काम से रोकते हैं और सच्ची बातें, सच्ची खबरें इनको छुपाते हैं, झूठ की नशर व इशाअत करते हैं, झूठ फैलाते हैं। इसी तरह से लोगों को इस्लाम के ख़िलाफ़ जितनी बुराइयां हो सकती हैं जिससे इस्लाम ने मना किया है, ऐसे तमाम कामों की तरगीब देते हैं, ऐसे बुरे कामों की तरफ राग़िब करते हैं। तो जब जब मुआशरे में ख़राबियाँ होंगी, फ़साद बर्पा होगा, लोग बुराई के काम करते चले जाएंगे, तो उससे मुनाफिकीन खुश होंगे। दुनिया के अंदर आपने अंदाज़ा लगाया होगा कितने ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी तंजीमें भी हैं, कुछ ऐसे मुल्क भी हैं, कुछ ऐसे सियासतदान भी हैं जो ये चाहते हैं कि फ़ना फ़ना किस्म की बुराइयाँ ये फ़ना फ़ना इलाक़े में फैल जाए, ये फ़ना इलाक़े में या ये फ़ना शहर में या ये फ़ना मुल्क में बुराइयाँ फैलें। बाकायदा बुराइयों को फैलाने के लिए वो अपना सरमाया खर्च करते हैं कि अच्छे खासे नेक दीनदार मुसलमान बेदीन हो जाएंगे और ये बुराइयों का इर्तिकाब करने लगेंगे, नशे के आदी हो जाएंगे, आपस में इख्तलाफात, झगड़े, फितना व फसाद बर्पा करने लगेंगे, तो इससे उन्हें खुशी होगी। तो मतलब ये है कि ये दूसरों का बुरा चाहते हैं, ये चाहते हैं कि दूसरे बर्बाद हो जाएं, और यही आदत मुनाफिकीन की है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके बारे में फरमाया कि नसुल्लाह फनसियहुम, वो लोग दुनिया में अल्लाह को भूल गए। उन्हें नहीं पता है कि जो हरकतें वो कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें देख रहा है, जो शरारतें वो कर रहे हैं क्या अल्लाह ताला जानता नहीं है? वो अल्लाह को भूल गए कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे सुन रहा है, अल्लाह मेरा हिसाब लेने वाला है।
क्योंकि दुनिया में बुराई का काम अंजाम देने वाले, जराइम का इर्तिकाब करने वाले निडर हो जाते हैं, सख्त दिल हो जाते हैं। बुराई करते हुए कहते हैं देखेंगे, मरने के बाद किसने देखा है? देखेंगे, दुनिया में कर लेंगे, मरने के बाद क्या होगा जब का जब देखेंगे। जब मुनकर नकीर आएंगे, सवाल करेंगे, जब देखा जाएगा। क़यामत में अल्लाह पूछेगा तब देखेंगे। इतनी बड़ी कायनात में भला अल्लाह ताला मेरा ही सख्ती से हिसाब लेने वाला है, मेरे ही हिसाब की पड़ेगी उसे। और वो तो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। मैं एक बेटा, माँ मुझे तकलीफ़ में बर्दाश्त नहीं करती, तो भला अल्लाह मुझे तकलीफ़ में कैसे बर्दाश्त करेगा? मैं चाहे जितना गुनाह करूँ अल्लाह माफ़ कर देगा, क्योंकि अल्लाह गफ़ूर है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह रहमान है। इसलिए मुझे कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की दलीलें दे देकर मुजरिम पेशा अफराद ये जराइम के इर्तिकाब में और निडर हो जाते हैं। वो अल्लाह को गफूर और रहीम मानते हैं, लेकिन शदीदुल इक़ाब कभी नहीं समझते। जिस कुरान में गफूर और रहीम का जिक्र है, वहीं शदीदुल इक़ाब का भी जिक्र है, वहीं जब्बार का भी जिक्र है। वहीं अल्लाह ने तो बाकायदा ऐसी कौमों की मिसालें दी हैं जिन कौमों को ज़मीन से आसमान तक उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। वो गफूर रहीम, वो रहमान, उसी ने ये काम किया था। वही गफूर रहीम है जिसने फ़िरौन के लश्कर को पानी में डुबोकर ख़त्म कर दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ गफूर रहीम नहीं है, गफूर रहीम उन लोगों के लिए है जो गुनाह करें, गलती हो जाए और शर्मिंदा हो जाए कि मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे अफसोस है, मुझे अपने किए पर शर्मिंदगी है, नदामत है। अल्लाह उसके लिए गफूर रहीम है। और जो गुनाह करके कहें क्या कर लेंगे, हज़ारों का खाएंगे क्या करेंगे, हज़ारों का लूटेंगे क्या कर लेगा, क्या करेगा आदमी? आएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, पुकारेगा, मारने की धमकी देगा, पुलिस में जाएगा, कंप्लेन करेगा, जेल में जाएगा, मौत की सज़ा मिलेगी। इससे बढ़कर क्या कर सकता है वो? कुछ भी नहीं कर सकता। मैं अपना काम करूँगा। इसके लिए गफूर रहीम नहीं है। इसके लिए तो अल्लाह तबारक ऐसे जराइम से मोहब्बत करने वाले, जराइम का इर्तिकाब करने वाले, बुराइयों पर निडर, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ही लोगों के बारे में फरमाया, कल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम कानू अशद्द मिनकुम क़ुव्वतन व अक्सर अमवालन व औलादा। गुनाह करने वाले, बुराई करने वाले, जराइम का इर्तिकाब करने वाले उन लोगों को, और ख़ास तौर पर यहाँ मुनाफिकीन को ये बताया जा रहा है, कल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, उनकी तरह जो तुमसे पहले थे, उनकी तरह जो तुमसे पहले थे। क्योंकि इससे पहले की आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरों के और मुनाफिकीन के बारे में फरमाया कि उनका ठिकाना जहन्नम है, उसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे और उनके लिए इंतहाई दर्दनाक अजाब होगा। वो दर्दनाक अजाब का तस्करा किया और फिर कहा कल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, उन लोगों की तरह जो तुमसे पहले थे। कैसे थे वो लोग? कानू अशद्द मिनकुम क़ुव्वतन व अक्सर अमवालन व औलादा, वो तुमसे ज़्यादा ताकतवर थे, ज़्यादा माल वाले थे, उनकी औलादें ज़्यादा थी। ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिससे इंसान को सपोर्ट मिलता है, इंसान को कुव्वत हासिल होती है, इंसान इन पर भरोसा करता है।
अपने आप को महफूज रखता है। एक है ताकत, ताकत से आदमी अपने आप को बचा लेता है। ताकत हो तो दूसरा आदमी उसके करीब भी नहीं आता। और दूसरा है पैसा। किसी के पास दौलत ज़्यादा हो तो सब उसकी गुलामी करने तैयार होते हैं, हर तरफ से उसके लिए सिक्योरिटी हो जाती है, क्योंकि पैसे वाला आदमी है। और फिर तीसरी चीज़ है औलाद। किसी के पास औलाद ज़्यादा हो, खानदान बड़ा हो, तो लोग जल्दी उधर देखते भी नहीं हैं। ऐसी तीनों चीज़ें उनके पास मौजूद थी। ताकत भी थी, औलाद भी ज़्यादा थी और दौलत भी बहुत थी। लेकिन अल्लाह ने फरमाया फस्तमताउ बिखलाक़िहिम, उन्होंने अपने अय्याम पूरे कर लिए, अपनी ज़िंदगी गुजार ली। फस्तमताअतुम बिखलाक़िकुम, तो तुमने भी अपनी ज़िंदगी गुजार ली है, तुमने भी ज़िंदगी का मज़ा ले लिया। ये इशारा है कौम समूद की तरफ, कौम आद की तरफ, कौम फ़िरौन की तरफ, कौम लूत की तरफ, जो ताकतवर कौमें थी और हलाक कर दी गई, बर्बाद कर दी गई, उनकी तरफ इशारा है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजार ली, अपना वक्त गुजार लिया। फस्तमताअतुम बिखलाक़िकुम, तो तुमने भी अपना वक्त गुजार लिया। कमस्तमताअल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम बिखलाक़िहिम, जैसा कि तुमसे पहले के लोगों ने अपना वक्त गुजारा। वख़ुज़्तुम कल्लज़ी ख़ाज़ू, और तुम बेकार की बातों में पड़े रहे जैसा कि वो लोग पड़े रहे। दुनिया के अंदर जो ज़िंदगी मिली है, अच्छे काम करना, अच्छाई की तालीम देना, अच्छाई की नशर इशाअत करना, ये सब छोड़कर बेकार के कामों में मुलव्विस रहना, बुराई का इर्तिकाब करते रहना, लोगों का बुरा चाहते रहना, इस्लाम पर शुकूक और शुबहात पैदा करते रहना, इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलते रहना। अल्लाह ने फरमाया मुनाफिकीन से वख़ुज़्तुम कल्लज़ी ख़ाज़ू, जैसे उनके काम थे वैसे तुम्हारे भी काम हैं, तुम भी ऐसी कर रहे थे सारी ज़िंदगी। उलाइका हबितत अअमालुहुम फ़िद दुनिया वल आखिरा, जानते हैं क्या हुआ? उनका और तुम्हारा भी, यानी उन लोगों के रास्ते पर जो तुम चले हो, नतीजा ये हुआ कि उनके आमाल दुनिया में और आखिरत में बर्बाद हो गए। उनके आमाल दुनिया व आखिरत में बर्बाद हो गए। कौम समूद ने क्या कोई नेकी नहीं की होगी? कौम आद और कौम फ़िरौन ने बुराई के अलावा क्या कभी ज़िंदगी में अच्छे काम नहीं किए होंगे? क्या आज हम जो काफिरों को देखते हैं तो क्या बुराई के अलावा अच्छा कोई काम नहीं करते? करते हैं, अच्छे काम भी करते हैं, लेकिन बुराइयों का गलबा ऐसा है कि इन बुराइयों की वजह से उनकी वो नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। तो अल्लाह ने फरमाया उलाइका हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा, उनके अमाल दुनिया व आखिरत में बर्बाद हो गए। तो जो इतनी बड़ी ताकतवर कौम थी, उन्हें हमने ये सज़ा दे दी, तो फिर तुम्हारा क्या है? अल्लाह तबारक व तआला गोया यहाँ पर मदीना में रहने वाले जो मुनाफिकीन थे, जो नबी को और सहाबा को परेशान करते थे, उनकी तरफ इशारा कर रहा है। उन्हें बता रहा है कि तुम्हारा क्या? तुमसे बड़ी बड़ी ताकतें, बड़ी बड़ी कौमें, बड़ी बड़ी फ़ौजें, बड़ी बड़ी हुकूमतें थीं, उन सब को हमने तबाह कर दिया उनके गुनाहों की बिना पर। तुम्हारी जो हरकतें हैं, तुम्हारे जो गुनाह हैं, उससे तुम भी बचने वाले नहीं हो। व उलाइका हुमुल खासिरून, और यही लोग हकीकत में खसारा उठाने वाले, नुकसान पहुंचाने वाले हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में साबिका
बुरी कौमों की मिसाल देकर मौजूदा बुराई का इर्तिकाब करने वाले लोगों को तंबीह की है कि बुराई करते हुए ये न समझना कि मेरे पास कुछ ताकत, कुछ इजाफी ताकत है कि जिससे मैं अपने आप को बचा सकूं। अगर ऐसा होता तो वो कौम अपने आप को बचा सकती थी, लेकिन उसने नहीं बचाया। दूसरी बात, अल्लाह तबारक व तआला इससे ये भी बताना चाहता है कि हर ज़माने में लोग ऐसे वाक़यात पढ़ने के बावजूद, ऐसी मिसालें पढ़ने के बावजूद कि बुराई का इर्तिकाब करने वालों का ये अंजाम हुआ, फिर भी उसी रास्ते पर चलते हैं, फिर भी इबरत हासिल नहीं करते। यहूद व नसारा की तालीमात, उनकी ज़िंदगी का जिक्र किया जाता है, फिर भी देखा जाता है कि लोग उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं, जबकि अल्लाह ने कुरान में उनकी मजम्मत की, उनके अजाब का जिक्र किया, उनकी बर्बादी का तज़किरा किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लतत्तबिउन्न सनन मन कान क़ब्लकुम, तुम लोग अलबत्ता ज़रूर बज़रूर अपने से पहले के लोगों के रास्ते पर चलोगे। हदवन नाली बिन नाल, जैसे एक दो पैर के जूते बराबर बराबर होते हैं, दाएं पैर और बाएं पैर के दोनों जूते बराबर होते हैं, बिल्कुल ऐसे, थोड़ा भी फर्क नहीं। जैसे वो बुराई करते थे बिल्कुल हूबहू वैसे वैसे तुम बुराइयां करोगे। नबी सल्लम ने यहाँ पर बाकायदा इस बात की तरफ इशारा किया कि तुम्हारे अंदर ऐसी शरारतें, ऐसी बुराइयां दाखिल हो जाएगी कि तुम भी वो हरकतें करने लगोगे। और याद रखना, जब तुम ये हरकतें करोगे तो जो अंजाम उनका हुआ वो अंजाम फिर तुम्हारा भी होगा। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को यहूद व नसारा के और बर्बाद कौमों के रास्तों से महफूज रखे, उनके रास्ते पर चलने से हम सब को बचाए, नेक काम करने की तौफीक दे, बुराई से महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।